Good evening, students. Last time we discussed exercise 5.7, question number 7. Okay. In this video, we start question number 8. Question number 8 is here. 4 times a certain number is as much less than 60 as 7 times the number is greater than 61. Find the नंबर। मतलब यहाँ पे ये है कि एक नंबर है, उसका अगर 4 टाइम्स अगर करें, ठीक है, और 4 टाइम्स को मस्ट लेस देन 60 और 60 से कम कर दिया जाए। कोई भी नंबर हमने लिया, उसका 4 टाइम्स किया और उस 4 टाइम्स को 60 से अगर लेस कर दें, कम कर दें, तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? एज 7 टाइम द नंबर इज ग्रेटर देन 61। तो 61 से जितना बड़ा होगा उसके, मतलब कहने का मीन्स हम इसको स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम लेट द नंबर भी एक्स मान लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा है कि 60 से लेस देन नंबर का 4 टाइम्स जो भी आंसर आता है, 4 टाइम्स द लेस देन 60 से कम अगर 4 टाइम्स करें नंबर का और जो आंसर आता है वो इक्वल होगा 7 टाइम्स द नंबर ग्रेटर देन द 61। तो 7 टाइम करने पर वो नंबर जो ग्रेटर बनता है किससे? 61 से, उसके इक्वल आता है। तो कहने का मतलब है 60 से अगर 4x माइनस करेंगे तो जो आंसर आता है वही आंसर 7 टाइम्स करने पर 61 को माइनस करने पर आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनने के बाद x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 60 और ये 61 माइनस का है, तो ये इधर आके काय का बनेगा? प्लस का, इक्वल 7x, और ये माइनस 4x ये उधर जाके काय का बनेगा? प्लस का। तो 121 इक्वल 7 और प्लस 4 11x बन गया। तो 11 कहाँ जाएगा? 121 के अपॉन में। तो 11 बन जाए 11 से 11 टाइम कट हो जाएगा 121। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 11। तो देयर फॉर द नंबर इज 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर इज 15, डिटरमाइन द नंबर। मतलब कि हमें नंबर फाइंड करना है, अगर उसी नंबर का 3/4 और 3/5 को माइनस किया जाए, डिफरेंस निकाला जाए, तो किसके इक्वल होगा? 15 के। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या माना है कि 3/4 उस नंबर का 3/4 मतलब 3/4 हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे किसके साथ? 3/5 3/5 x के साथ, तो आता है 15 इक्वल टू 15 लिखा। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है ना, तो एलसीएम 4 और 5 का आएगा 20। तो 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम 5 का इंटू ऊपर के 3 में, तो 15x माइनस 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम 4 का इंटू 3 में 12x। या फिर ये भी मान सकते हो कि नीचे का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, 4 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हुआ? 20, और ऊपर हो जाएगा क्रॉस इंटू 5 का 3 में और इस 4 का इस 3 में, तो 15x माइनस 12x। कैसे भी आप सॉल्व करो, चाहे एलसीएम से चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये आया। इसके बाद ये 20 अपॉन में है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाए, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 15 में से 12 गए तो 3x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 20। अब ये 3x मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, साइड चेंज करेगा तो कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 का 20 में इंटू करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 100। तो जो नंबर था देयर फॉर द नंबर इज 100, वो 100 नंबर हमने माना है। अब ये हमारा आंसर आ गया 100 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर इफ द लेंथ एक्सीड इट ब्रेथ बाय 3 मीटर, देन फाइंड द लेंथ। लेंथ हमें फाइंड करनी है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है,
और ब्रीथ से बड़ा हुआ लेंथ जो है वो ब्रीथ से बड़ी हुई है 3 मीटर, है ना। तो यहाँ पे ब्रीथ से एक्सीड मतलब बड़ी हुई है, तो ब्रीथ को मानना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, जिसके साथ टाइम्स आता है या लेस देन के बाद जो नाम आता है ब्रीथ, जिसका भी नाम मोर देन के बाद आता है ना, तो उसको पहले मानते हैं। तो यहाँ पे लेंथ एक्सीड इट्स ब्रीथ, तो ब्रीथ का नाम बाद में आया, तो यहाँ पे ब्रीथ को मानेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द ब्रीथ इक्वल टू एक्स मीटर, ब्रीथ को हमने एक्स मान लिया। तो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुई, लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 ज़्यादा है, 3 बड़ी हुई है, तो 3 को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो लेंथ होगी एक्स प्लस 3। अब हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर की जगह पर तो 30 दिया हुआ है, इक्वल 2 की जगह पर 2, ब्रैकेट एल की जगह पर लिखेंगे हम 3x प्लस 3, क्योंकि एल हमारा जो आया, लेंथ हमारी जो आई है वो x प्लस 3 आई, प्लस ब्रीथ, ब्रीथ हमने क्या माना x, तो x लिखा। अब ये 2 है ना, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से जब भी कोई नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपॉन में आएगा, तो 30/2 इक्वल टू x और x कितने हुए 2x प्लस 3, तो 2 से 30 कैंसिल हुआ 15 टाइम, तो 2x प्लस 3 प्लस के साथ है, तो ये जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाला तो अपॉन में आता है, लेकिन प्लस माइनस वाले पीछे जाते हैं, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो 15 के पीछे जाएगा और सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या बनेगा माइनस, इक्वल टू 2x। तो 15 में से 3 गया तो 12 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो ये 2 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 अपॉन में आएगा, तो 12/2, तो x इक्वल टू क्या आया 6। तो देयर फॉर लेंथ जो हमारी आई है, क्योंकि लेंथ निकालनी थी हमें, तो x प्लस 3 हमने माना हुआ है, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। एंड ब्रीथ भी आप निकाल सकते हो, ब्रीथ हमने x मानी थी, तो x इक्वल टू 6 मीटर, तो ये लेंथ और ब्रीथ हमने दोनों बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो ब्रीथ से ट्वाइस है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 60, और पेरीमीटर जो है वो 60 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ, तो हमें यहाँ लेंथ फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार हमने जो किया उसी तरह का क्वेश्चन, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीथ को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्वाइस द ब्रीथ, ब्रीथ से ट्वाइस है लेंथ, तो ट्वाइस के बाद ब्रीथ का नाम आया था, तो लेंथ ब्रीथ इक्वल टू x मीटर माना, तो लेंथ कितनी हुई ट्वाइस, मतलब 2x मीटर हो गई, x में 2 का इंटू कर लिया, ट्वाइस 2x मीटर हमारी लेंथ हो गई। अब यहाँ पर भी हमें पेरीमीटर ही दिया है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर 60 है इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ पे आएगा तो 2x प्लस x, तो ये 2 वापस मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 60/2 इक्वल टू 2x और 1x 3x हो गया, तो 60 में 2 का दिया तो 30 इक्वल टू 3x। अब ये 3 और x मल्टीप्लाई में तो 3 अपॉन में आएगा, तो x इक्वल टू क्या है 30/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो हम लेंथ और ब्रीथ दोनों निकाल लेते हैं। तो ब्रीथ इक्वल टू x इक्वल टू 10 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 2x, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मीटर, तो लेंथ हमारी आ गई 20 मीटर। देयर फोर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ triangle are given by x 2x plus 2 and 3x minus 2. If its perimeter is 30 centimeter, then find the smallest side of triangle. तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है, x प्लस 2 2x प्लस 2 3x माइनस 2, और पेरीमीटर दे रखा है 30 मीटर। हमें स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है ट्राइंगल की,
तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हम ट्राइंगल में हमें यहाँ पे 3 साइड दे रखी है, x 2x + 2 3x - 2। तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, तो 30 लिख दिया पेरीमीटर के नीचे 30 इक्वल सम ऑफ ऑल साइड। तो पहली साइड है x प्लस दूसरी साइड हमने ली 3x - 2 प्लस तीसरी साइड हमने ली 2x + 2। तो तीनों साइड को प्लस कर लिया तो 30 x यहाँ पर भी है, 3x पर भी है और 2x में भी है। तो x के आगे 1 है, 1 और यहाँ पे 3 कितना हुआ 4, 4 और 2 कितना हुआ 6। तो 6x हमारा आ गया। फिर उसके बाद -2 और +2। तो माइनस और +2 सेम है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, तो ये कट हो सकते हैं, 0 आया कट कर दो। बात एक ही, एक प्लस और एक माइनस का है, सेम है तो कट कर दिया। तो 30 = 6x और ये 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये अपोन में जाएगा। तो 30 के अपोन में आया 6, तो x = क्या आया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ऑल साइड निकालनी है। तो साइड r करके पहले x = 5 सेंटीमीटर, फिर सेकंड हमने मानी है 3x - 2। तो 3 × 5 - 2 तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 15 - 2 मतलब कि 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड है 2x + 2, तो 2 × 5 + 2 तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 10 + 2 12। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, x = 5। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट साइड पूछा था, तो हमने लिखा देयरफॉर द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल = 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्मॉलेस्ट साइड हमने लिख लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं हम 14। तो 12 के बाद 13 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। 14 करते हैं, क्योंकि 14 में हमें एंगल निकालना है। तो एक साइड का हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब एक ट्राइंगल के एंगल का कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 हम नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए, ठीक है। तो हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग आसानी से कर सको और समझ सको कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड 14 क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर x + 15 डिग्री एंड 2x - 15 डिग्री। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो बच्चों वहाँ पर हमें पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर का फार्मूला था सम ऑफ ऑल साइड, और यहाँ पे हमें एंगल दे रखे हैं, तीनों एंगल दे रखे हैं, x + 15 2x - 15। और हमें एंगल की जो बेसिक रूल है उससे हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि हमारे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, नॉमिनल डायग्राम ABC, उसको नाम दे दिया है ABC ट्राइंगल। इसमें एक एंगल हमने x माना, एक एंगल हमने x + 15 डिग्री माना और एक एंगल हमने 2x - 15 डिग्री माना है। तो वी नो डेट, हम ट्राइंगल के अंदर जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है x डिग्री प्लस एंगल B कितना है x + 15, तो हमने B की जगह पर x + 15 लिखा, प्लस C क्या माना 2x - 15, तो 2x - 15 = 180। अब तीनों एंगल का सम हमारा 180 है, ये हम जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम करेंगे। तो x लिखा, ब्रैकेट हटाया तो x + 15 प्लस ब्रैकेट हटाया तो प्लस का आगे, ब्रैकेट के आगे प्लस है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 2x - 15। अब 15 माइनस का भी है और प्लस का भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 से 15 को कैंसिल कर दिया। x कितने हैं, तो x 1x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, तो 1 और 1 2 और 2x टोटल हुए 4x। तो 4x = हमारे पास बचा 180, मतलब 180 डिग्री है ना। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में है,
तो ये साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 180/4, 4 से जब डिवाइड किया तो x इक्वल टू क्या आया 45 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमें ऑल एंगल निकालने हैं। तो पहला एंगल x इक्वल टू 45, सेकेंड एंगल है x प्लस 15 मीन्स 45 प्लस 15 मतलब कि 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है 2x माइनस 15, तो 2 इंटू 45 माइनस 15, तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 90 माइनस 15 तो 75 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ x इक्वल टू 45, ये स्मॉलेस्ट एंगल है। तो बस हमने आंसर लिखा देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 45 डिग्री। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन हो गया है। तो फेयर को भी कंप्लीट करें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।